बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। दिस इज़ डॉक्टर इमशा सादिक हेयर। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा फीमेल्स को ख़ारिश होती है, इचिंग होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहती हैं और बाज़ औक़ात जो है वो इतनी ज़्यादा इचिंग हो जाती है कि आपका रातों को सोना भी दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है और क्यों इस तरह से ये होता है, यानी आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा पेट पे ख़ारिश क्यों होती है। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि आपका जो हमल का सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें आपको पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर तो उनका बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, किसी भी किस्म के हार्मोनल चेंजेस नहीं होते, ना ही उनको स्किन पे ख़ारिश स्टार्ट होती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में जैसे जैसे उनके यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है, यानी बेबी की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, वैसे वैसे ही उनके फ़ाइबर्स, जो स्किन के फ़ाइबर्स होते हैं वो खुलना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनके ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है। पेट पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है जब उनके फ़ाइबर जो है वो टूटना स्टार्ट होते हैं। तो अगर तो ये नॉर्मली हो, यानी नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में इस तरह से आपको हो रहा है तो इसके लिए हम एक स्पेसिफ़िक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहेंगे ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस। So obstetric cholestasis is a condition in which you got a lot of itching on your abdomen, on your hands, on your feet, all over the body you will feel a lot of itching. हमने क्या करना होता है, हमने इसका रीज़न देखना होता है कि ये क्यों इस तरह से होता है। तो रीज़न की बात अगर हम करें तो आपको हमारी बॉडी में बाइल एसिड्स होते हैं जो कि लिवर में एक केमिकल होता है जो कि लिवर में स्टोर होता है। जब हमारी बॉडी में इसकी मिक़दार बहुत ज़्यादा हो जाती है बाइल एसिड्स की, तो ये क्या करते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर ही डिपॉज़िट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब ये हमारी स्किन के ऊपर डिपॉज़िट होते हैं दैन ये क्या करते हैं, ये एलर्जी को क्रिएट करते हैं, जिसके नतीजे में हमें स्किन पे एलर्जी हो जाती है, रेड स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ख़ारिश यानी कि इचिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना होता है कि आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ौरन से बताना होता है कि हमें इस तरह से इचिंग स्टार्ट है और इस तरह से बॉडी पे रेड स्पॉट्स बनना शुरू हो गए हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि फ़ौरन से इसकी डायग्नोसिस बनाई जाएगी, फ़ौरन से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाएगा तो आपके लिवर को ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, लिवर को हार्म कर सकता है, और जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं उसको टोटली डिस्टर्ब करके आपको, आपका लिवर तो इफ़ेक्ट होगा ही होगा, आपके बेबी का लिवर भी इफ़ेक्ट होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इसके बहुत बुरे नताइज हो सकते हैं। में आपने फ़ौरन से अपना जो है वो एक लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना होता है, LFTs करवाने होते हैं, ताकि पता चल सके कि आपके जो एंजाइम्स हैं वो किस हद तक डीरेंज्ड हैं या फिर क्या उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर तो आपके एंजाइम्स डीरेंज्ड हैं, यानी कि अपनी नॉर्मल वैल्यू से हट के हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपकी मेडिकेशन स्टार्ट होनी होती है ताकि आपके लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्कआउट कर सकें और आपको किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। अगर आप इसको ऐसे ही अनट्रीटेड छोड़ देती हैं तो क्या नुकसान होगा? नाउ द क्वेश्चन अराइज़ हियर कि अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ती हैं तो क्या नुकसान होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आपका लिवर तो डैमेज होगा ही होगा, क्योंकि आपका लिवर तो ऑलमोस्ट मैच्योर है, नो डाउट डैमेज होगा, लेकिन इतना ज़्यादा आपका डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये बाइल डक्ट्स, ये बाइल एसिड्स जो हैं अगर ब्लड में शामिल होके आपके बेबी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ये होगा कि आपके बेबी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचेगी। जब आप CTG करवाएंगी बेबी की, यानी कि कार्डिक उसका करवाएंगी, टेस्ट करवाएंगी, तो आपके बेबी की हार्ट बीट जो है वो अच्छी नहीं आएगी, ठीक नहीं आएगी। इसके नतीजे में आपके बेबी जो है वो उसका लिवर इफ़ेक्ट हो सकता है, बेबी खुदा न खास्ता वो आपके पेट में ही वॉशरूम कर सकता है, जिसकी वजह से बेबी की अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। तो ऐसा बहुत रेयर होता है,
इट्स नॉट कॉमन, लेकिन होने को हो तो कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या करना होता है, प्रेगनेंसी में किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना, किसी भी चीज़ को आपने फ़ज़ूल नहीं समझना। कोई भी आपको सिम्पटम आ रहा है, कोई भी आपको मसला आ रहा है, तो आपने फ़ौरन से पहले डॉक्टर के पास जाना है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, ताकि वो आपको इसका सॉल्यूशन बता सकें और आपको इसका ट्रीट कर सकें। हम आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ कि एक सवाल पूछा गया था कि अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो इसका क्या मतलब है। क्या आपको अगर इचिंग ज़्यादा है तो यू आर कैरिंग अ बॉय, और अगर आपको इचिंग कम है तो यू आर कैरिंग अ गर्ल। अब इसके बारे में भी क्वेश्चन था, अगर आपको स्किन बॉर्डर्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इट मीन्स कि इट्स अ गर्ल। तो ये सवाल जो था, इट्स समटाइम्स ये होता है ऐसा, लेकिन ये होता है स्किन, फेस की स्किन के बारे में, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो बहुत सारी पुरानी ख़वातीन के एक्सपीरियंसेस इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि अगर आपके स्किन के यानी फेस की स्किन के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, एक्नी हो रहा है या स्किन कलर डल हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपको गर्ल है। और ये काफ़ी हद तक ठीक भी होता है, बहुत सारे केसेस में ये ट्रू होता है। लेकिन हमने यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस की है वो है एब्डोमिनल इचिंग या पूरे स्किन की इचिंग, फेस इसमें इंक्लूड नहीं था। तो अगर आपके पूरी स्किन पे या इस तरह से फेस की इचिंग को भी लाइट नहीं लेना, आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न करना है लाजमी, ताकि आप इसका रीज़न पकड़ सकें कि क्यों हो रही है इस तरह से ख़ारिश। तो इसका जो है वो किसी भी किस्म का बेबी जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इट्स जस्ट स्किन डिसऑर्डर्स जो कि आपको प्रेगनेंसी में होते हैं हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से। आपने क्या करना है, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। और अगर आपको किसी भी किस्म की क्वेरी हो, आपने बेबी का जेंडर मालूम करना हो या कोई भी अपनी रिपोर्ट शेयर करनी हो, तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर सजेस्ट किया करें कि आपके क्वेरीज़ क्या हैं और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। So if you like this video, kindly subscribe my channel and stay tuned for further radiological videos. Inshallah मिलते हैं next video में। अल्लाह हाफिज़।